हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेकेंड पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19 ए। देखो एक्सरसाइज 19 ए पे क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, जितना सारा सम्स है वो सारा का सारा बहुत इजी है, सिंपल है। बस हम जैसे बताएंगे ऐसे करते चलना। क्या है, बचपन में एवरेज जो है वो किए हो वैसा ही करके यहाँ पे है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, पहला जो 19 ए है यहाँ पे हम लोग मीन करेंगे। अब ये मीन का मतलब क्या है, दिस इज सो मीन। ऐसा नहीं है, मीन का मतलब है एवरेज, है ना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो सारा को मतलब सारा अली खान या फिर सारा तेंदुलकर का बात हम नहीं कर रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये जो नंबर्स है ये सारे नंबर्स को ऐड करो, ठीक है। नंबर्स को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अब पूछोगी सर ये 5 क्यों, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर मतलब जितना नंबर है काउंट करके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, वैसा करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला ये हो जाता है मीन इक्वल्स टू, तो फिर आंसर क्या होता है, निकालो। 4 5 9, 9 + 3 कितना होता है, 12 12 + 3 कितना होता है, 15 होता है। तो फिर 15/5 करो तो 3 आंसर हो जाता है। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसा सिंपल सा काम करना है भाई। ऐड जो है ये ऐड करना है, ये क्लास 2 का काम है। डिवाइड जो है ये बस डिवाइड करना है, वो भी 5 से या फिर 6 से या फिर 10 से, मतलब जितना नंबर का सम करोगे उतना ही नंबर का डिवीजन करना है, जो कि क्लास 2 का काम है। बस तुमको यहाँ पे जो एवरेज है, मीन का मतलब है ये एवरेज, एवरेज बचपन में किए हो। तो एक्चुअली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया। चलो अब देखो, अब एक मजेदार बातें बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स है, ठीक। और मेरा मन हुआ कि हम सारा का सारा नंबर्स के साथ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर नया नंबर क्या बन जाएगा, नया नंबर क्या बन जाएगा बोलो। यहाँ पे 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ऐसा नंबर था, मतलब 1 2 3 4 5 था, तब हम लोग का मीन कितना आया था, मीन कितना आया था, 3 आया था। हाँ कि ना बोलो। हाँ, ठीक है। तो अब जो है ये जो नया नंबर आ गया है, ये सबका मीन निकालो, ये सबका मीन निकालो। नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 कर दो। अब इसका मीन निकालो, कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20/5 हाउ मच इट इज, 4। तो आंसर हो जाता है 4। दैट मीन्स ये 4 जो है, इसको अगर प्रीवियस मीन से ये जो नया मीन आया दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना। तो प्रीवियस मीन हम लोग के था 3, इसके साथ +1 कर देंगे तो नया मीन आ गया 4। तो एक्चुअली में हम क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली में हम क्या कहना चाहते हैं, देखो पहले तो 1 2 3 4 5 नंबर था, उसके सारा का सारा नंबर्स के साथ मैंने क्या किए, 1 ऐड किए, हर एक नंबर के साथ 1 ऐड किए। तो फिर जो मीन निकला, मीन में भी देखो बस ऐड हो गया 1। तो ये क्या है, ये एक मीन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग का क्या है, इफ वी ऐड ए मतलब कोई भी नंबर चूज कर लो, ए मतलब कोई भी नंबर चूज कर लो, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। 1 ऐड करोगे तो मीन में भी 1 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, हर एक नंबर के साथ 10 ऐड करोगे तो 10 ऐड हो जाएगा। तो फिर इफ वी ऐड ए विथ ऑल द नंबर्स then the mean will be increase by 1। समझ में आया, will be छोड़ दो, will increase by 1, ठीक है। मतलब if we add a with all the numbers then the mean will also कर दो, यहाँ पे the mean will also इंक्रीज बाई 1, मतलब मीन भी एक ऐड हो जाएगा। तो यहां से बन जाता है प्रॉपर्टी 2, यहां से बन जाता है प्रॉपर्टी 2। इफ वी इफ वी सब्ट्रैक्ट इफ वी सब्ट्रैक्ट a with all the numbers then the mean will also decrease by 1। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया। और यहां से ही प्रॉपर्टी 3 आ जाता है, किसके ऊपर, मल्टीप्लाई के ऊपर। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी
4 आ जाता है इसके ऊपर, डिवीजन के ऊपर। मतलब तुम्हारे पास 3 नंबर है, मान लो कि 1 2 3, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं, तो फिर 1 इंटू 3 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब इस नंबर का मीन निकालो, 3 प्लस 2 5 1 6, तो फिर 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा ना, टोटल नंबर कितना है 3 है, तो 3 2 6, तो आंसर इज 2। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए मीन, तो ऑटोमेटिकली कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 3 मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6 होगा, चेक करो, 9 प्लस 6 15, 3 का कितना होता है 15 प्लस 3 18, 18 बाई 3, तो 3 6 18। बात समझ में आया, 2 से 6, 2 इंटू 3 करो तो आंसर 6 आ जाता है। तो बात समझ में आया, ये मैंने दिखाया मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल है, डिवीजन का भी यही सेम। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे है, समझ में आया कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, आया ना समझ में। ये जो है 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो हम लोग को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि अगर एक एक करके ऐड करते हैं हर एक नंबर्स के साथ तो फिर आंसर क्या होगा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन रहेगा। मतलब क्वेश्चन जो भी है, हम अभी तक क्वेश्चन का बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मेरे से ठीक से बन रहा नहीं, वो अलग बात है, बन नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी चलो कंसेप्ट जो है वो तो समझ में आया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा टाइप का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, मतलब हैंडल करेंगे। तो देखो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, येलो येलो स्वीट फेलो, मतलब समझ जो है ये बहुत स्वीट है, क्यों, क्योंकि इजीली बन जाता है। चलो फिर बनाते हैं, ये जो है जोक्स पार्ट, ये तो ऐसा मजाक तो चलता ही रहेगा, फिर उससे बीच बीच में हम लोग सम्स कर लेगा, है ना। चलो फिर मीन जो है, यहाँ से मीन तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यहाँ पे कितना है 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलो 1 2 3 4 5, यस 5। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा तुम लोग निकालो, कितना होगा ऐड करके 255 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5 करो तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 1 जा, तो फिर 51 विल बी द आंसर, है कि नहीं बोलो। अगर पहले ऐड कर लो, ऐड कर लो, फिर बताओ कि मैंने सही किया कि गलत किया। अगर सही है तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अगर गलत है मेरा तो नीचे कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी तो पता चलना चाहिए ना मैंने रॉन्ग किया कि सही किया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे याद है तो बचपन में सीखा था क्या, नेचुरल नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है 1 2 3 ऐसा करके चलेगा। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, 0 से चालू होगा 1 2 चलेगा ऐसे। होल कैसे याद रखोगे, डब्ल्यू का भूल जाओ, होल याद रखो, होल मतलब गड्ढा, तो 0 होगा गड्ढे में, है ना, 0 होगा गड्ढे में। तो यहाँ पे क्या करना है, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, नहीं आ रहा है तो सम्स चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है 6 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 6 दैट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आया 1 2 3 4 5, तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो 5 प्लस 6 और नीचे कितना हो जाएगा 6, है ना, नीचे हो जाएगा 6, तो कितना हो जाता है 6 4 10 5 15 प्लस 3 18 18 प्लस 3 21, तो 21 बाई 6 करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है। 6 से क्यों कर रहे हैं हम लोग, 6 से क्यों कर रहे हैं बोलो, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड कर लो 6 से 21 को, 6 3 18 होता है, यहाँ पे लाओ 3.06 कितना ज़ा होता है 6 5 ज़ा, तो फिर आंसर विल बी 3.5, है ना। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, 5 6 30, हमको तो लग रहा है सही कर रहे हैं, अब तुम लोग बोलो, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ना जो सम है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है, बस करते चलो और कुछ नहीं करना, सिंपल सा करते चलो, और कुछ है ही नहीं, बचपन का सम्स करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 ऑड, इसमें याद रखना, मतलब इसमें थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो। फर्स्ट 10 ऑड तो मतलब 1 प्लस 3 प्लस कितना है, क्या क्या है 5 7 9 11 13 15 17, कहाँ तक होगा 19, है ना, 1 से लेके 20 तक। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस डिवाइडेड बाय 10, और 10 में यहाँ पे कितना ऐड करो, तो ऐड करके कितना आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 हटाओ, यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा। 100 कैसे आएगा, अरे हमको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट 10 का आंसर 100 आता है सम करके, ठीक है, तुम लोग करके हमको बताना, नीचे कमेंट करना जरूर। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का कितना सारा फैक्टर्स है। फैक्टर्स कैसे पता चलेगा तुमको कि फैक्टर्स किस किस को कहते हैं, किस किस को कहते हैं फैक्टर्स, कैसे पता चलेगा। 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 5 जा 10, अब कितना आ रहा है देखो, और यहाँ पे 5 1 जा 5, तो यहाँ से तो हमको दिख गया कि 1 2 5 और कुछ है, 10 इटसेल्फ है ना, 10 इटसेल्फ है, तो फिर 1 2 5 10 यही चार है इसका फैक्टर, तो मीन ढूंढना है तो 1 + 2 + 5 + 10 है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जितना क्वेश्चन है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो कितना 10 5 15 + 3 कितना होता है 18/4। अब 2 से करो, 2 2 जा, यहाँ पे 2 से करो 9 जा, तो 9/2 दैट मींस 4.5 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इजी है कि टफ है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो फाइंड द मीन ऑफ दिस, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, जैसा है देखो ये एक नंबर, तो x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 9 + x + 11 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कुछ नहीं, कितना नंबर है, ये तो हुआ एक नंबर, ये हुआ दो नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, तो फिर डिवाइडेड बाई 5। अब ऐड कैसे करना है, यस बेटा x वाले को ऐड करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे कितना है 3 5 8 8 प्लस 7 कितना होता है 15 है ना, 15 + 10 होता है 25, 26 26 + 9 26 + 10 होता है 36, तो 35 हो जाएगा, 5x + 35 है ना, 5x + 35 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं बेटा, ऊपर से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होता है पता नहीं है ना, कॉमन क्या होता है, क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर देखो, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 ऑलरेडी अपलोडेड है, फैक्टराइजेशन, वहां पे मैंने बताया कि कॉमन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन जाएगा, कॉमन मतलब दोनों में जो हो सकता है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 × x + 35 को लिख सकते हैं 5 × 7, दोनों में ही 5 है ना, तो कॉमन एलिमेंट बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा क्या, यहाँ पे देखो x बचा और यहाँ पे देखो 7 बचा, तो फिर +7 ऐसा लिख देंगे, और नीचे क्या है 5 है, तो 5 5 विल बी कैंसिल, तो फिर x + 7 आ जाएगा। अब कॉमन इतना इजीली हम यहाँ पे समझाया, अगर समझ में आता नहीं है तो फिर क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर देखो, वहां पे जाके जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, और बहुत सारे बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट भी बताया है, जहां से तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या बताने चाह रहे थे हम, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल होगा, अरे ये सारा टर्म देख के ना घबराना मत। देखो यहाँ पे इफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर दिस फाइंड द मीन दिस, मतलब इसका मतलब क्या है, बस तुमको मीन ढूंढना है, मीन ढूंढना है और कुछ नहीं, मीन ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया है, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर, मतलब x एक वेरिएबल है, उसका डिफरेंट वेरिएबल ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस सारा को ऐड कर लो, है ना, 9.8 5.4 3.7 1.7 1.8 2.6 2.8 8.6 10.5 11.1, ये सारे को ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करके यहाँ पे कितना नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो। ठीक है, यहाँ पे करो सम और यहाँ पे करो सम डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, 1 का आंसर आ गया, मतलब मीन, मीन जो है x बार ये लोग दिया है, तो x बार इक्वल्स टू सम बाय 10, यहाँ पे सम करो, ऐड करो, यहाँ पे सम निकलेगा। समझ में आया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे ये वाला बताया है, यहाँ पे बताया कि ये बताया है, तो इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझो। ये वाला समझ में आ गया तो इससे ये वाले का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सम करके डिवाइडेड बाय 10 कर देना, देखना आंसर आ गया। ठीक है, हम और नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसको समझाते हैं। देखो x माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स बार तो हम लोग का निकलेगा, ठीक है, एक्स बार हम लोग का निकलेगा लास्ट से, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से निकलेगा एक्स बार। तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कि कितना है, वो एक बार देख लेते हैं हम, तो फिर समझाने में इजी रहेगा। रुको, अच्छा 5.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार हम लोग का है 5.8। अब ये एक्स क्या है, यही ना एक्स का वैल्यू, तो 9.8 माइनस 5.8, ये आएगा पहला वाला, ये आएगा पहला वाला। ठीक है, सेकेंड वन को फिर से एक और बार करना है हमको। ठीक है, क्या करना है 5.4 माइनस 5.8, ये करना है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो एक और बार करना है, क्या करना है 3.7, तो 3.7 माइनस 5.8। ठीक है, अब एक और बार करना है 1.7 माइनस 5.8, ये जो है ना एक्स बार ये फिक्स है हम लोग का 5.8। ठीक है, और ये एक्स जो है हम लोग का ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे 9.8 होगा, ये एक्स जो है ये जितना सारा वैल्यूज है इतना। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब क्या,
x माइनस एक्स बार, मतलब x का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मान लो, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, या फिर नंबर्स मान लो, और नंबर्स मतलब जो नंबर का हम लोग मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका नंबर्स और ऑब्जर्वेशंस, माइनस माइनस नंबर्स और ऑब्जर्वेशंस माइनस ये एक्स बार, दैट मीन्स मीन। अगर ये करोगे और जितना सारा है, ये वाले का मतलब होता है, ये जो है ना ये सिंबल, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है, कुछ कुछ स्कूल में इसको सिग्मा भी कहता है, समेशन। तो मतलब जितना सारा ऐसा मिलेगा, मतलब ये सारा, ये हुआ एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन, ये हुआ चार, तो सारा का आंसर निकलेगा ना, आंसर निकलेगा। यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा उसको हम ए ले रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो बी आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो सी आएगा, मतलब अलग अलग आंसर आएगा, इसीलिए हम एबीसी ले रहे हैं, यहाँ पे डी आएगा, तो अलग अलग आंसर आएगा। तो ये सारे को जब तुम प्लस करके फिर से इसको सम करोगे ना, फिर से इसको सम करोगे ना, तो फिर ये जब प्लस करके एंड करोगे ना, तब आंसर आता है 0। ये क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। बात समझ में आए कि नहीं? पहले हम क्यों नहीं बताया था, क्योंकि हम समझा नहीं पाते इतना अच्छे से, जहां पे एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाया जैसे, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू अगर ये वाला प्रॉपर्टी हम समझाए तो इतना इजीली हम समझा पाए हैं, लेकिन अगर विदाउट एग्जांपल हम समझाना चाहते तो फिर समझाना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसीलिए हम क्या किए, इसी वाले क्वेश्चन में हम समझाया, ठीक है, बात समझ में आया? ये वाले क्वेश्चन, ये है नंबर 2 का क्वेश्चन। अब ये करके देखना, ठीक है, ये करके देखना, पूरा का पूरा करके देखना, मतलब एक्चुअली हमको करके देना है, चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो क्या निकालना है, देखो 9.8 माइनस 5.8, ठीक है, एक निकलेगा। फिर देखो 5.4 माइनस 5.8, देन निकलेगा 3.7 माइनस 5.8, देन क्या होगा 1.7 माइनस 1.8। अब देखो 2.6 माइनस 5.8, 5.8 बेटा इसको चेंज मत करना, 5.8 सारा जो है 5.8, फिर जो है 2.8 माइनस 5.8, यहाँ पे जो है देखो 8.6 माइनस 10.5, एंड देन है 8 पॉइंट, देन है 10 पॉइंट, अरे ये गलत लिख रहे हैं, 1 2 3 4, 9.8 चेक कर लेते हैं, 5.4 हो गया, 3.7 हो गया, 1.7 हो गया, 1.7 के बाद 1.8 है, तो फिर यहाँ पे 1.8 हो जाएगा। ये वाले ये सारा चेक कर लेना, मतलब समझाना क्या चाहते हैं वो एक बार लिख लेते हैं हम, फिर तुमको समझा रहे हैं। यहाँ पे 2.6 है, 2.6 है, फिर ये वाला हो गया, फिर 2.8 माइनस 5.8, फिर ये हो गया, फिर 8.6, 8.6 माइनस 5.8, फिर जो है 10.5, 10.5 माइनस 5.8, तो ये भी हो गया। अब देखो 11.1 माइनस 5.8, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स है। ये सारे को यहाँ पे जितना सारा आंसर आएगा ना, ये आंसर्स को हम ले लेते हैं, ये आंसर हम नहीं निकाल रहे, मान लो कि ए बी, ऐसा ना लिख के ऐसा लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, तो जे तक है। तो फिर अगर हम लोग ये सारा का सम करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी एच आई जे, ये सब का ऐसे प्लस करोगे ना बेटा, आंसर 0 आएगा, 0 आएगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, दैट मीन्स समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हमेशा 0 होता है, ऑलवेज, ठीक है, कंसेप्ट समझ में, ऑलवेज। ये x क्या है, नंबर्स, x का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, मतलब ये वाले जो नंबर है ये है x, ये है पूरा x लेफ्ट में जो है, ठीक है, ये है पूरा x, और ये है x बार, ठीक है, और x माइनस x बार हर एक का निकाल के यहां से जो निकलेगा, यहां से जो निकलेगा, ये वाला जो निकलेगा, ये है समेशन ऑफ x माइनस x बार, ठीक है, यहाँ पे जो निकलेगा, यहाँ पे जो निकलेगा ऐड करने के बाद, और जब एंड करोगे ना, देखना ये जो होता है हमेशा 0 आता है, ठीक है, यही बात बताया है। यहाँ पे देखना कुछ का माइनस में आएगा, कुछ का प्लस में आएगा, तो फिर इधर उधर करके देखना 0 आता है। अब चेक कर लो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, यहाँ से देख लो कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये जो पिक्चर तुम्हारा स्क्रीन में दिख रहा है, तुम जो देख पा रहे हो ये वाला पिक्चर, इससे हम जो समझाया रिलेट करो, ठीक है। अब कॉपी में खुद बनाओ, ये जो सब्ट्रैक्शंस है, मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो सब्ट्रैक्शन है करो, करने के बाद सबको ऐड करो, ठीक है, ऐड करो, देखना आंसर यही आएगा, 0 आएगा, ठीक। चलो ना मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, कैसे करेंगे, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32। हाँ तो कोई बात नहीं, मीन जो है 32, फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3। तो मतलब समझ में आया, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 3, दैट मींस मीन जो है वो 15 था, तो हम लोग का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं,
अगर 3 सबके साथ इंक्रीज होता है तो मीन में भी 15 + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मीन में भी। तो फिर नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? मीन क्या था? मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32। तो फिर 32 + 3 कर दो, आंसर विल बी 35। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। आया। अब चलो नंबर 2 करते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी से बना, अगर हर एक नंबर के साथ हम लोग 3 ऐड करते हैं, इंक्रीज मतलब ऐड करना, 3 ऐड करते हैं तो टोटल मीन के ऊपर भी 3 ऐड हो जाएगा। प्रॉपर्टी है हम लोग का, है ना? बात समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज बाई 7। तो बात वही है, सब्ट्रैक्शन का बात वही है। तो फिर हम लोग का मीन में भी क्या हो जाएगा? 32 - 7 हो जाएगा। तो 32 - 7 कितना है? 32 से 2 करो, 5 करो, क्या आ जाएगा? 25 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है? अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 2। दैट मीन्स हर एक नंबर को, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन ये भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, है ना? 32 2 कितना होता है? 64 होता है। अब चलो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में क्या है देखो, बताए डिवाइडेड बाय 0.5। तो अगर हर एक के साथ डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, तो यहाँ पे भी 32 डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट हटाओ, ऊपर में 10 लिखो। तो यहाँ पे 5 2 = 10, तो 32 2 = 64, वही सेम ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे किया हम? ऐसे ही करना, अगर डेसिमल में है तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर देना, ठीक है? नेक्स्ट चलो नंबर 5 क्या हो जाएगा? देखो इंक्रीज बाय 60%, हर एक एलिमेंट के साथ 60% इंक्रीज किया। तो फिर यहाँ पे भी पहले 60% निकाल लो। 32 का 60% क्या हो जाएगा? 32 का 60%, 32 × 60/100। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या बताया है? बताया है कि इंक्रीज बाय 60%, एक जो है वो इंक्रीज हुआ है 60%। तो 32 का 60% कितना है वो तो पता ही नहीं है हमको। तो 60% ऑफ 32 निकालो। तो 60/100 × 32। तो यहाँ पे 0 0 है, कैंसिल आउट करो। यहाँ से 2 से करो, 2 5 = 10, 2 3 = 6। अब इसे छोटा कर लो, ठीक है? क्या हो जाएगा? 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 96/5। दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड करो 96। 5 1 होता है 5, 4 46, तो 5 8 होता है ना? 5 9 हो जाएगा। 9 कितना होगा? 45। यहाँ पे आता है 1, देन डेसिमल से यहाँ पे आ जाएगा 0, देन आता है 10, देन 5 2 = 10, ठीक है? तो फिर 19.2 आ रहा है ना? तो फिर 19.2 इंक्रीज हुआ है, तो फिर ऐड कर दो 32 के साथ, 32 + 19.2। तो आंसर कितना हो जाएगा वो निकाल लो। यहाँ पे हम क्या किए, बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम ये किए, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था कि इंक्रीज बाय 60%। एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 60% इंक्रीज किया, तो मैंने यहाँ पे वही निकाला कि 32% का मतलब 32 नंबर का 60% कितना होता है? आया कि 19.2। तो हमको पता चल गया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 19.2 इंक्रीज किया गया है। तो अल्टीमेटली मीन में भी 19.2 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए 32 + 19.2 कर दिया। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो तुमको 20% निकालना पड़ेगा। किसका? 32 का, क्योंकि 32 का 20% कितना होता है वो तो पता ही नहीं, तब ना जाके डिक्रीज करोगे। पहले निकालो कि 20% ऑफ 32 कितना होता है? 20/100 × 32। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो। अब 32 2 कितना होता है? 64, है ना? 64/10, दैट मीन्स यहाँ पे 6.4 आ जाता है ना? मैंने एक डेसिमल इधर भेज सेंड कर दिया बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64/10, तो 6.4। तो मतलब डिक्रीज हुआ 20%, दैट मीन्स कितना नंबर हुआ? 6.4 हुआ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 32 से 6.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहा है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। अच्छा, तो मीन गिवन है मेरा, यहाँ पे लिख लो जो गिवन है, मीन है 18। अब क्या? इफ द वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर बिकम 16। अच्छा, मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर बिकम 16। अच्छा, तो यहाँ पे जो है 5 नंबर्स का मीन गिवन है, यहाँ पे जो है 4 नंबर्स का मीन गिवन है, वो है 16। अब फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अच्छा, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। कैसे करेंगे? देखो हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना? शॉर्ट में लिखते हैं सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। देखो कैसे, मीन गिवन है 18, तो ये है मतलब मान लो कि केस 1,
ये है हम लोग का केस 2। ठीक है, तो यहाँ पे है मीन 18 है, तो फिर टोटल नंबर कितना है बताया कि 5 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 5 कर दो, यहाँ पे नीचे सम जो है सम को रख दो। अब देखो यहाँ पे सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन जैसा हो गया, तो 5 को लेफ्ट में भेज दो, तो फिर 80 इंटू 5 हो जाएगा, तो 18 5 से कितना होता है 90 इक्वल्स टू सम। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे हमको मीन दिया था, मैंने सम निकाल लिया। ठीक है, अब ये सम निकाल, यहाँ पे और लिखना, क्योंकि इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो क्लास 8 में सीखे कि और लिखना होता है लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये निकाल ली। अब चलो केस 2 पे देखते हैं, केस 2 पे देखते हैं। ये वाला जो है ना, केस 2 में भी ऐसा ही करेंगे, मीन जो है सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। तो देखो यहाँ पे जो है 4 नंबर का सम गिवन है, मतलब 4 नंबर का मीन गिवन है, मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, मतलब एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, तो 5 में से एक नंबर चला गया, तो बचा 4 नंबर, ऑलरेडी मैंने पहले निकाला। अब देखो मीन कितना है, 16 है मीन, तो यहाँ पे भी क्या करना है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, टोटल मतलब टोटल नंबर, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम कितना है वो हमको पता नहीं, लेकिन टोटल नंबर कितना है वो हमको पता है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है वो हमको पता है, तो यहाँ पे ही, अच्छा चलो यहाँ पे हम डायरेक्टली 16 इंटू 4 लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 16 इंटू 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये टोटल की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू यहीं पे पुट कर रहे हैं ना। अब देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 4 से कितना होता है 64, दैट इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, मतलब अब देखो, अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे जब 5 नंबर का सम था 90 था, 4 नंबर का सम था 64 था, तो दोनों सम को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हाँ कि ना बोलो। सम, ये बात समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, चलो तुम लोगों को एग्जांपल से समझाते हैं। अब देखो हम लोग के पास 3 नंबर है, मान लो 1 + 2 + 3। ठीक है, ये वाले अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, जो एक्सक्लूडेड नंबर ढूंढने के लिए वो हम समझा रहे हैं। देखो 1 + 2 + 3 सम कितना हो जाएगा, 3 + 2 1 कितना हो जाता है 6, तो 6/3 करो। 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 हम लोग के पास 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर का मीन निकाल रहे हैं, तो 3 2 6 होता है, तो आंसर इज 2। ठीक है, 3 2 6 होता है, तो आंसर इज 2। ठीक, अब देखो यहां से कोई भी एक नंबर को गायब कर दो, मान लो 2 को गायब कर देते हैं, तो फिर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 + 1 4/2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट करके 2। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या देखो, मेरा मीन सेम आ रहा है, लेकिन मीन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग मीन को नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि 5 नंबर का मीन है 18 एंड एक नंबर एक्सक्लूड हो गया। अब 4 नंबर का मीन है 16, मतलब यहाँ पे और अच्छे से पता चलेगा, 5 नंबर का मीन है 18, 4 नंबर का मीन है 16, अब जो नंबर एक्सक्लूड हो गया वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर का जो मीन है वो है 2, 2 नंबर जो है ये है 2 नंबर, उसका भी मीन है 2, अब जो नंबर मैंने एक्सक्लूड किया है, जो नंबर मैंने एक्सक्लूड किया वो कितना है वो ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, सम निकाले, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट 3 नंबर का सम कितना है 6 एंड 2 नंबर का सम कितना है 4। अब 6 - 4 करो तो आंसर जो आएगा यही था ना हम लोगों का सेकेंड वाला। बहुत ध्यान से चेक करो हम क्या बताया, यहाँ पे 3 नंबर का सम, यहाँ पे सम है 3 नंबर का सम है 6, 2 नंबर का सम है 4, तो ये दो अगर सम को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बीच वाला नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे अब अल्टीमेटली इस वाले क्वेश्चन में हमको जो समझाना था कि ये सम निकाल के हम लोग करेंगे क्या, ये सम निकाल के हम लोग करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर लेके देखो, लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सम से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे द एक्सक्लूड नंबर कितना हो जाएगा, 90 - 64 करो, तो 64 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, वहां पे 20, तो 26 आ जाएगा हम लोगों का एक्सक्लूड जो नंबर हुआ है वो 26। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मीन गिवन था, ये एग्जांपल कुछ भी ले लो तुम, कोई भी नंबर का ले लो, लेकिन अगर दोनों सम का अगर तुम सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है वो नंबर का आंसर निकल जाता है। याद रखना सम टू सम सब्ट्रैक्ट करना है, मीन टू मीन कुछ भी हो जाए, जैसे कि हम जो एग्जांपल दिया था वहां पे मीन हालांकि सेम आ रहा है, लेकिन मीन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, सम को देखेंगे। ठीक है, सम को देखेंगे। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब यहाँ पे करते हैं द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x + 2 x + 4 x + 6, पहले ये लिख लो x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, तो ये जो है इतना नंबर्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिवाइडेड बाय कितना नंबर्स है, 5 नंबर है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 नंबर दैट इज इक्वल्स टू 18, तो डिवाइडेड बाय 5 किया है ना। अब यहाँ पे निकालो आंसर,
आंसर निकालो क्या हो जाएगा, x कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और 5x प्लस यहाँ पे नंबर्स कितना है, काउंट करो नंबर्स कितना है, यहाँ पे 2 है 2 4 2 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको यहाँ पे ही रखो, दैट इज इक्वल्स टू 5 को राइट साइड ले जाओ तो 11 5 से कितना होता है 55, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 को राइट साइड लेके जाओ तो फिर 5x इक्वल्स टू 55 माइनस 20, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 55 से 20 को सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाता है 35 एंड देन डिवाइड कर लो तो x इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 7 जा, तो फिर और x का वैल्यू हो जाता है 7। बात समझ में आया, तो यहाँ पे क्या है ये वाला आंसर निकल गया, द वैल्यू ऑफ x हम लोग का आ गया। अब द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन हम लोग को ढूंढना है, फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन का मीन ढूंढना है, दैट मीन्स ये है फर्स्ट वन, ये है सेकेंड वन, ये है थर्ड वन, तो पहले नंबर्स लिख लो, नंबर्स ढूंढ लो। फर्स्ट वन इज x, दैट मीन्स 7, सेकेंड वन इज x प्लस 2, दैट मीन्स x प्लस 2, दैट मीन्स 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, थर्ड वन इज x प्लस 4, दैट मीन्स 7 प्लस 4, तो फिर 11 हो जाएगा, है ना। तो फिर कैसे कर रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस 4, दैट मीन्स x जो है 7, तो 7 प्लस 2 हो गया 9, यहाँ पे 7 प्लस 4 हो गया 11, तो 7 9 11, बात समझ में आया, तो 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर का चाहिए, है ना, मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ऐड कर लो 11 9 20, तो 27 बाई 3 3 9 जा, तो यहाँ पे आ जाता है 9 हो जाएगा सेकेंड का आंसर। ये है पार्ट 2 का आंसर, ये है पार्ट 1 का मीन निकाले। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, जरूर आया होगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है।